Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see what is coming up for you in the month of December. तो यहाँ पे दो piles हैं. The first one is this temple, you can see. Second one is this yoga artist. Okay, इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वो आप meditate कर लीजिए. And please select one of your favorite piles, or you can watch the full video. Thank you so much. हाय एवरीवन, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1. तो मंदिर से बहुत जुड़ावट रहेगा दिसंबर मंथ में. पाइल नंबर 1 के लिए यू विल बी गोइंग टू टेम्पल और विजिटिंग लॉट ऑफ टेम्पल. आपने प्लान किया होगा, वैसे हिसाब से चलेगा. ओके, ये महीना लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में सबसे हैवी है, तो ये आप देख लीजिएगा. यू विल बी कनेक्टिंग विथ ऑलमाइटी, कनेक्टिंग विथ सोर्स, यूनिवर्स, जैसा मर्जी समझ लीजिए. ओके, one more I'll pick it up. You will be vegan. Okay, eating more fruits, not going towards vegetarian or becoming non-vegetarians. You will be more into fruits, eating plant-based food, sattvic khana. That's what is recommended for you in this reading. Okay, तो इस पूरे मंथ का थीम क्या होगा? Somebody is coming towards you. You are mine and only mine. तो ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हैं, किसी और के नहीं हो सकते. ऑल राइट रिजर्व्ड, कॉपीराइट आपका इनके पास है. ओके, ये पर्सन और आप दोनों यूट्यूबर्स हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है. ऑल राइट रिजर्व लिखा है ना, पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है. ओके ओके, इंस्टाग्राम और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दिस पर्सन वांट टू पिक यू अप लाइक दिस. ओके, अपनी बाहों में उठाना चाहते होंगे आपको. तो पूरा महीने का थीम यही होगा. यू विल बी डेटिंग समवन जो आपके लिए बहुत पॉसेसिव हो सकते हैं, किसी और से बात नहीं करने देंगे, आपको अपने पास रखना चाहते हैं छुपा के. ओके ओके, आपके मंथ स्टार्टिंग में व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर दिसंबर मंथ. यहाँ पे आ गया है आपका बीटल, नेक्स्ट आ गया है ईयर, नेक्स्ट है सी हॉर्स, फ्राइंग पैन. स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपके पास है बीटल. बीटल एक ऐसा जानवर है, मीनिंग एक स्पिरिट एनिमल है जो एसोसिएट करता है गुड फॉर्चून के साथ. गुड फॉर्चून, मनी आ सकता है, अबंडेंस आ सकता है, वर्क में वृद्धि हो सकती है. जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वहाँ पे बोनस आ सकता है. समथिंग रिलेटेड टू मनी, अबंडेंस, समथिंग कैन कम. ओके, इट ऑल्सो बीटल जो एक ऐसा स्पिरिचुअलिटी में एक ऐसा कीड़ा बोल लीजिए. ओके, इट्स लाइक अ कीड़ा, राइट. सो वो एसोसिएट करता है गॉड और गॉड के क्रिएशन ऑफ लाइफ को. ओके, तो हो सकता है कि यू विल बी कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. आपको बहुत सारे इंसाइट्स आ सकते हैं, आप क्लेवॉइंट हो सकते हैं, क्लेवॉइंस की शक्तियाँ आपको मिल सकती हैं, क्ले ऑडियंट हो सकते हैं, आपको पहले से ही पता चल जाता हो कुछ होने से पहले. ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ. यहाँ पे फ्लावर गिर गए ना, तो आप देख सकते हो अभी राइट नाउ. तो इसका मतलब समथिंग आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है. वो वास्तु से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एनी विच वे स्पिरिट रियलम्स के साथ आप जुड़ेंगे. यू विल बी कनेक्टिंग विथ योर एंसेस्टर्स. अगर आपको बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं, जैसे काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से मुझे आ रहे हैं, वैसे ही अगर आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, दे वांट टू टॉक टू यू. सो आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं. दे विल हेल्प यू आउट इन एनी फॉर्म और एनी शेप और मैनर. ओके, नेक्स्ट आ गया है आपका, देखिए बीटल जो होता है वो फर्टिलिटी को दर्शाता है. तो प्रेगनेंसी आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं. ओके, जो लोग ट्राई कर रहे हैं. एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है बीटल, तो प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, आपके घर में वृद्धि आएगी. ओके, इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ. नेक्स्ट है आपका ईयर. तो ईयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मीनिंग रिंगिंग इन द लेफ्ट ईयर और रिंगिंग इन द राइट ईयर. तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू टॉक टू यू और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. जो लेफ्ट ईयर अगर आपका रिंग कर रहा है, इसका मतलब है स्पिरिट रियलम से आपके लिए कोई मैसेज आने वाला है, कुछ कनेक्ट करने वाले हो. अगर राइट ईयर आपका रिंग करता है तो फिजिकल वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन है. यहाँ पे आपका कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हो गुड न्यूज़ लिखा है ना, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है इस मंथ में. ईयर से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, दिखा सकते हैं. ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो
उसके लिए आपको मेडिकल हेल्थ के लिए जाना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। वो मैसेज आ रहा था तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे आ गया सी हॉर्स। सी हॉर्स आर वेरी इंट्यूटिव एनिमल्स, ओके। इनका जो शेप जैसे बना है ना हॉर्स की तरह है ना, सी हॉर्स नाम डाला गया, ओके। तो यू विल बी मोर इंट्यूटिव। फैमिली मैटर्स, तो हो सकता है आपके फैमिली के साथ आपके इश्यूज हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आया था ना, फ्राइंग पैन एंड फैमिली, सी हॉर्स एंड फ्राइंग पैन। तो फैमिली के साथ इश्यूज हैं आपके, ओके। मदरली, फादरली, सिबलिंग इशू, या फिर फैमिली में बनती नहीं है, यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, समथिंग लाइक दैट। तो ये फैमिली मैटर्स में कुछ डिफ़िकल्टी है, वहाँ से आप निकल जाओगे या फिर उसका कोई सोल्यूशन आपकी तरफ आ जाएगा। इट whether it be a court case, if you're going through a court case, you will come out of that. If you want a resolution with somebody in the family, वो रिसॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। सी हॉर्स हमेशा गुड लक की बात करता है, तो गुड लक आ सकता है आपकी फैमिली में, जैसे मैंने बताया आपका गुड लक शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली की वृद्धि होने लगेगी। आपको काफ़ी, सी हॉर्स स्ट्रेंथ की बात करता है, हिम्मत की बात करता है, तो हिम्मत बढ़ेगा, परसीवरेंस बढ़ेगा। यहाँ पे पीस है, ओके। तो यू विल बी मोर पीसफुल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यू विल बी लर्निंग अ ग्रेट लेसन विथ योर फैमिली। आपकी फैमिली आपको एक लेसन सिखा सकती है। इफ़ यू आर एन ओवर स्पेंडर, इफ़ यू आर लाइक एक्सेसिव खर्चा करते हो, एक्सेसिव चीज़ें खरीदते हो, अननेसेसरी लैविश चीज़ों की तरफ जाते हो, तो वो आपको एक लेसन सिखा सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। ये इनहेरिटेंस की बात करता है, तो इनहेरिटेंस में आपको लैंड मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकता है फैमिली की तरफ से, ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेंथ और पावर की भी बातें करता है, कहीं ना कहीं हिम्मत वाले बनोगे आप। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उसमें आपको दिखेगा कि आपके अंदर कितना चेंजेस आया है। यू विल बी लाइक मोर पावरफुल, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। जो सी हॉर्स होते हैं ना, वो बेसिकली ये बताते हैं कि यू it's the ability to navigate through turbulent waters। तो turbulent water में हो आप अपने फैमिली के साथ, मुझे ऐसा 100% दिख रहा है। यू आर नॉट स्टेइंग टुगेदर, और यू स्टे अलग अलग, दूर दूर रहते हो। फ्राइंग पैन, ये लोग आपका फ्राई कर देते हैं आपको बुरी तरह। एक्यूसेशंस लगाते हैं, झूठी झूठी बातें बोलते होंगे आपके ऊपर, ओके। आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, टॉक्सिक फैमिली सिनेरियो, टॉक्सिक फैमिली सिबलिंग्स, ये सारे ट्रबल मेकर्स हैं आपके घर में। जो भी है, कोई एक हो सकता है, या फिर सब के सब आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ से यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके। यू माइट बी गेटिंग अ जॉब फार अवे, जहाँ पे आप शांति से रह सको, ओके, समथिंग लाइक दैट। और यू विल रिसॉल्व विथ समबडी, जो आपके फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं। अब आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो आपका आ गया है एयर एलिमेंट, कम्युनिकेटिंग। 39 आपकी एज, 34 आपकी एज, 10th हाउस द वर्ल्ड, 49 आपकी एज, जुपिटर रिटर्न बेनिफिट्स। एयर एलिमेंट कम्युनिकेशन की बात करता है। 39 एयर साइन आप हो सकते हो। जुपिटर रिटर्न सैजिटेरियस की भी बात करता है, तो मे भी हो सकता है आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या सैजिटेरियस हो सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, ओके। एयर एलिमेंट बेसिकली ये बताता है कम्युनिकेशन, किसी टाइप का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है दिसंबर में, वेदर इट बी थ्रू लेटर्स, ईमेल्स, मैसेजेस, कोई एडमिशन्स हो सकते हैं, पीआर्स क्लियर हो सकते हैं, किसी टाइप का कॉल लेटर आ सकता है, कॉल्स आ सकते हैं आपकी तरफ, ज्वाइनिंग लेटर्स आ सकते हैं किसी कंपनी की तरफ से। एयर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू अनाहता, ओके। इट इज़ द हार्ट चक्रा एंड सेंस ऑफ टच। तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा का मेडिटेशन आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा। इट विल बी हेल्पिंग यू नो टू, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, नॉर्मल। अगर आपको बहुत ज़्यादा एयर साइन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो सारी चीज़ों में शांति आ जाएगी। यू विल बी मोर मैच्योर्ड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, दैट्स व्हाट, ओके। हार्ट चक्रा इज़ वेयर द प्राणवायु सर्कुलेट्स, ओके। इट्स अबाउट प्राणवायु सर्कुलेट करता रहता है ना आपको, तो यहाँ पे आपको प्राणायाम करने का बोला जा रहा है। यू कैन डू दैट। और हिंदुइज्म में ये जो वायु गॉड होते हैं वो होते हैं हनुमान एंड भीमा। इन दोनों भगवान जी को आप, इनको रूल करते हैं ना एयर साइन, इन दोनों भगवान जी को आप बहुत ज़्यादा प्रे कर सकते हैं, सो दैट आप की लाइफ में कुछ वृद्धि आ सके, ओके, बेटरमेंट आ सके किसी चीज़ का। अगर आपका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो चलने लग जाए, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो
हम अब सैजिटेरियस सीजन में एंटर कर चुके हैं, तो बेनिफिट का सीज़न है ये। ओके, जुपिटर रिटर्न मीनिंग बेनिफिट का सीज़न है, तो बेनिफिट्स आ सकते हैं इस महीने। 10th हाउस यहाँ पे आ चुका है, तो 10th हाउस केतु की बात करता है। तो अभी आपका मे बी हो सकता है कि केतु में चल रहा हो, पॉसिबिलिटी है एयर साइन, यहाँ पे एयर साइन सबसे हैवी है यहाँ पे। अब जो केतु होता है वो एक शैडो प्लैनेट है कहीं ना कहीं। ओके, वो रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों से डिटैच हो, इट माइट बी योर फैमिली, यू हैव अ टिफ विथ योर फैमिली, तो आप थोड़ा सा डिटैच हो उन लोगों से, फैमिली में कोई और दूर के रिलेटिव से आप डिटैच हो कहीं ना कहीं, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हो विद द 10th हाउस। वर्ल्ड है तो वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो, दैट्स पॉसिबल यहाँ पे आने वाला है आपके लिए। एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करता है 10th हाउस, तो करियर में बहुत वृद्धि आ सकती है, किसी आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें कर सकते हो। रिलीजियस परस्यूट्स की भी बात करता है, तो जैसे पहले आपका मंदिर था ना, तो बहुत सारे मंदिर घूम सकते हो। ओके, कोई इनोवेशंस कर सकते हो, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये कर्म स्थाना की बात करता है ना 10th हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कर्म स्थाना, तो कहीं ना कहीं यू आर डूइंग योर कर्मा विच विल बेनिफिट यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ओके, सो कीप ऑन डूइंग योर कर्मा और डेस्टिनी जैसा आप मानते हैं। मैं कर्मा में बिलीव नहीं करती, because I have done so much of meditation, so I don't believe in karma, I believe in destiny. So definitely you keep on doing your thing, this Jupiter return benefit आपकी तरफ आएगा डेफिनेटली। आपके करियर में आपका रेपुटेशन बढ़ सकता है विद द 10th हाउस। ओके, एंड आपका सोशल स्टेटस कैन इंक्रीज एंड योर विथ योर एक्शंस एंड डीड्स, वॉट एवर एक्शन यू आर डूइंग उसका डीड्स आपको मिलता जाएगा। वर्ल्ड ट्रैवल है यहाँ पे। ओके, जुपिटर रिटर्न हर 12 ईयर के बाद आता है, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तब आया था ये जुपिटर रिटर्न। ओके, सो इट्स लाइक यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच यू हैव टू ग्रैब, यू डोंट हैव टू से नो टू थिंग्स, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी चला गया तो वो जिसके पास जा रहा है उसको ही रिटर्न मिल जाएगा। ओके, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कर लीजिए ये महीने में। एंड ये महीना एक्सप्रेस करने का मंथ है, यू विल एक्सप्रेस अ लॉट, डीपर मीनिंग आपको पता चलेगा कुछ चीज़ों का, एंड आपका लाइफ पर्पस भी मिलेगा, बट बेनिफिट है यहाँ पे। तो लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो ये आपका जुपिटर रिटर्न मंथ है, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। 9 + 4 13, 3 + 1 4, आपका 4 लाइफ पाथ हो सकता है। स्टेबिलिटी, इफ़ यू आर अ लीब्रा स्पेशली। ओके, आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर दीजिए, आपको जो लास्ट नंबर मिलेगा वो आपका लाइफ पाथ है। आपके टैरो की तरफ चले तो 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। I guess you can see that? Yeah, you can. So 9 of swords, you have been whole year या फिर इस पूरे साल में लॉट ऑफ फियर है, बहुत सारा। लास्ट मंथ भी फियर ही रहा, एंग्जाइटी रहा, यू नो, गिल्ट है किसी चीज़ का, पास्ट को आप भुला नहीं पाते हो, कोई टाइप के डाउट्स हैं आपको काम को लेके या फिर पर्सनल लाइफ को लेके, यू नो, यू आर वरिड अबाउट अपने काम को लेके, आपको नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस है, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से यू विल कम आउट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। यू विल सी दैट अगर आपको एंग्जाइटी अटैक, डिप्रेशन, ऐसी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं, यू विल कम आउट ऑफ दैट। 2 ऑफ सॉर्ड्स स्पीक अबाउट कन्फ्यूशन, दो लोगों में कन्फ्यूशन, रिलेशनशिप हो सकता है आपके पास जिसमें आप कन्फ्यूज हो, आपको समझ नहीं आता है, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वहाँ से आप निकलोगे। एक हो सकता है, एक आपका स्टेलमेट हो, आपका कार्मिक कनेक्शन हो जिसको आप हटा नहीं पाते हो, तो हटाइए वहाँ से और निकलिए वहाँ से। क्रॉस रोड्स में पड़े हुए हैं, 2 काम करते हैं और क्रॉस रोड्स में समझ नहीं आता, तो एक को आप कंटिन्यू करेंगे एंड देन यू विल डिसाइड समथिंग ऑन यू। ओके, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं। ओके, 2 लवर्स के बीच में टोन्ड अप है तो वहाँ से निकल जाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू, आप घर में बड़े हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, फैमिली की, सिस्टर ब्रदर सबकी हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्का सा लिफ्ट होगा, यू विल फील गुड। ओके, ओवरबर्डनड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके,
देखिए इसका मीनिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि कुछ आपने स्टार्ट किया था वो चल नहीं पाया, इट कैन बी अ बिजनेस, इट कैन बी अ वर्क, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, तो उसको वो एक प्रॉब्लम बन गया, उस प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे कहीं ना कहीं। ओके, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो आप जगल कर रहे थे कहीं ना कहीं दो चीज़ों में। ओके, तो यू विल बी हैविंग मोर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस टू ओवरकम दीज थिंग्स, एंड यहाँ पे मैरिज का रिश्ता आ सकता है 10 ऑफ व्हील्स के साथ। ओके, यू आर मूविंग आउट, अपने घर जाके आप रह रहे हैं, वहाँ पे हैप्पी हैं, आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ, पॉसिबिलिटी है आपका डॉग हो सकता है एक। ओके, वाइट और ऐसे ग्रे कलर का, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा पॉसिबिलिटी है, और यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल है ना, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इस रीडिंग में सबसे हैवी है यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा। यू आर गेटिंग मैरिड, ऐसे कलर्स आप दोनों को ही पसंद होंगे, ये वाला। ओके, मूव कलर, लैवेंडर, ये सब पसंद होगा। ओके, यू बोथ आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, ऐसा पॉसिबिलिटी है। फैमिली रीयूनियन हो सकता है, जैसे फैमिली मैटर्स में इशू था ना, वहाँ पे रीयूनियन हो सकता है आप सबका। इनहेरिटेंस में आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल सकता है मदर फादर की तरफ से। डोमेस्टिक ब्लिस रहेगा इस महीने, एंगेजमेंट्स आ सकते हैं, आपका फाइनलाइजेशन हो सकता है। नहीं आना चाहते रिलेशनशिप में, सो फैमिली की तरफ से कोई रिलेशनशिप बन सकता है, कोई दूर का फ्रेंडशिप हो सकती है, दोस्ती हो सकती है। अदरवाइज फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो इस पर्सन को। फैमिली की कहीं जा रही है रोड ट्रिप पे, वैसे जनरली तो आप मिल सकते हो। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। मिडिल ऑफ द मंथ इज कमिंग एज डॉक्टर, तो मे बी यू आर हैविंग अ हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इश्यूज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो डॉक्टर से मिलना पॉसिबिलिटी है मिडिल ऑफ द मंथ। यू विल बी लाइक नॉट वेल, फीलिंग लो बीपी और समथिंग लाइक दैट, दिस डॉक्टर इज चेकिंग हर। ओके, सो मिडिल ऑफ द मंथ हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज आपको एंग्जाइटी अटैक आता है, तो यू वांट टू गो फॉर दैट। ओके, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, सैड फील हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहे हो, हैवी एंग्जाइटी, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। नेक्स्ट आ गया है एनिमी। सो with this marriage or with this relationship which is coming towards you, so many enemies are going to be there। बहुत सारे लोग यहाँ पे छुप के देख रहे हैं इस लड़के को। ओके, लड़की को यहाँ पे छुपा हुआ ये आदमी। ओके, जो आपके हिडन एनिमीज बहुत बढ़ सकते हैं इस महीने, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर एट हायर लेवल कनेक्शन जिसके साथ भी हो आप, या फिर हायर वाइब्रेशन में हो, तो एनिमी आसपास भी नहीं भटक सकता, क्योंकि आप प्रोटेक्शन के अंडर में हो। ओके, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर टाइम। यहाँ पे आगे साई ऑफ रिलीफ है ना, यहाँ पे कुछ भी हो नेगेटिविटी, यू आर एट ईज, यू आर एट पीस, दैट्स व्हाट। यहाँ पे ये लड़की इस फ्लावर को ड्रॉप करके शांति से खड़ी है, तो ऐसा माहौल बन जाएगा, वेदर इट भी कोई भी आपके अगेंस्ट में हो, यू विल बी लाइक बहुत खुश हो गए मंथ के बीचों बीच। ओके, ये सारी चीज़ें चल भी रही तो एटलीस्ट यू आर रिलीव्ड। आपके हेल्थ की बात करें तो 29 आपकी एज हो सकती है। फीस्ट है यहाँ पे, आप बहुत गंदा खाना खाते हो, मे बी यू ड्रिंक अ लॉट, यू ईट जंक फूड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और यू ओवर ईट समथिंग। ओके, ये लड़की चबी है थोड़ी सी, यू विल बी वर्किंग ऑन योर बॉडी। ओके, आप यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे काफ़ी दिसंबर में। यहाँ पे ये वीगन खा रही है सब कुछ, इसने यहाँ पे ये दारू ड्रॉप कर दिया है। ओके, सो यू विल बी ईटिंग मोर वीगन थिंग्स। ओके, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ, तो स्लो डाउन करिए आप, बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स हैं आपको गंदा खाना खाने की, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट, हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे। जॉइनिंग अ जिम और डूइंग योगा, समथिंग डूइंग एट होम, इट कैन बी अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट कैन बी यू नो पिलाटे और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, हिट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो पसंद है वो सारी चीज़ों में आप जाएंगे। यू विल बी ईटिंग लेस, थोड़े थोड़े पोर्शंस में आप खाना खाएंगे, एंड देन योर हेल्थ विल बी गुड, क्योंकि वहाँ पे ये हेल्थ के ऊपर ही आया है ना, इसीलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आपका आ गया है प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आ गया ट्रस्ट, तो ट्रस्ट करिए, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ट्रस्ट कीजिए कि ये चलेगा, काम चलेगा आपका, ट्रस्ट तो करिए। ये लड़की इबिक्स के ऊपर बैठी हुई है, सोच रही है कुछ, ठीक है, कि कुछ होगा कि नहीं होगा मेरे इस करियर में, होगा, आपको ट्रस्ट करना है, दैट्स इट। आपको उस ऑफिस में टिके रहना है जहाँ पे भी आप हो। ओके, ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें चेंज होंगी, यू विल गो थ्रू दिस एंड
कम विथ फ्लाइंग कलर्स, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आ गया प्लेफुलनेस एंड चिल्ड्रन। जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है एनीबडी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इज लाइक हैविंग 2 चिल्ड्रन, मे भी हो सकता है इसके पास 2 चिल्ड्रन हो, बॉय एंड अ गर्ल, ओके। मे बी कुछ लोगों के लिए ओनली 1 गर्ल या 1 बॉय। प्लेफुलनेस है यहाँ पे, जो भी आ रहा है, या आपके पास हो सकता है 2 चिल्ड्रन, यू आर अ सिंगल मदर और सिंगल पेरेंट, ओके। समबडी जो आ रहा है वो बहुत प्लेफुल होगा, ऐसे आप झूला झूल सकते हैं, इनके घर में एक ऐसा झूला हो सकता है इन्होंने लगाया हो आपके लिए स्पेशली, ओके। यू कैन रिकैप्चर योर रोमांस, यू विल बी लाइक एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। इस लड़के के बाल घुंघराले हो सकते हैं, ओके, किड के बाल भी घुंघराले हैं ना कहीं। सो यू विल बी लाइक फीलिंग गुड, यूथफुल, स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, तो बहुत मज़ा आएगा इस इंसान के साथ, यू नो, सो मच ऑफ रोमांस, ओके। यहाँ पे बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। यू विल बी लाइक चाइल्ड लाइक, ज़रूरी नहीं है चिल्ड्रन हो इनका, हो सकता है इनके पास 2 डॉग हो सकते हैं, एक ब्लैक और एक ऐसा वाला, वाइट और ये ऐसा वाला, ओके। सो दिस पर्सन वांटेड टू गिव यू अ मैरिज, वांट टू हैव चिल्ड्रन विथ यू। यहाँ पे अफेक्टेड लिखा है, हो सकता है इनका पास मैरिज फेल हो गया, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे जितने सारे हैं ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं ना स्टार्टिंग के। हो सकता है ये पर्सन जो भी आ रहे हैं इनका फाइनलाइजेशन हो गया और ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वांटेड टू हैव चिल्ड्रन और समथिंग लाइक दैट, ओके। ये सब आप देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ चिल्ड्रन चाहते हैं, ओके। टेलीपैथी, आप दोनों के बीच में टेलीपैथी होगा, ओके। पिलो टॉक्स हो सकते हैं, आप इनको जानते हो तो, नहीं तो ये आपके ड्रीम में आ सकते हैं, बता सकते हैं दैट आई लाइक यू एंड ऑल दैट। शैटर्ड, ये पास से शैटर्ड है, ड्रिंक करते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। दिस पर्सन समटाइम्स ड्रिंक, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी, ओके। तो ये पर्सन जो आपकी तरफ आएंगे तो शैटर्ड होंगे, मे बी आप इनको सहारा दोगे, समथिंग लाइक रिवाइवल, रीस्टार्ट है। बैम्बू है ना, तो बैम्बू का तो आपको पता ही होगा, इट टेक्स, वो सॉइल में काफ़ी टाइम रहते हैं, उसके बाद उनका डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं, ओके। सो ये धीरे धीरे कनेक्शन रिवाइव होगा, रीस्टार्ट होगा, बहुत खूबसूरत बनेगा, ओके। सो ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट, ओके। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, इट कैन हेल्प यू टू कम थ्रू दिस नेगेटिविटी जो भी इतने टाइम से चल रहा है ना आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में जो भी चला। दिस पर्सन कैन मेक यू हैप्पी, दिस इज़ द ओनली पर्सन कैन मेक यू हैप्पी। आपको सन साइंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मंथ लास्ट एंडिंग में आपका गॉडेस है, यहाँ पे क्या ब्लेसिंग आएगा, गॉडेस, यू आर बिकमिंग अ गॉडेस, यू हैव गॉन थ्रू दीज मैनी प्रॉब्लम्स, तो अब आप यू आर बिकमिंग अ गॉडेस, कहीं ना कहीं गॉडेस की शक्तियाँ आ सकती, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ओके, कि कुछ टाइप ऑफ आपको इंसाइट्स मिल सकते हैं, आपको आपके सामने भगवान जी आगे खड़े हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स खड़े हो सकते हैं, ये सब इंसाइट्स होते हैं ना, ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं गिफ्ट्स, सबको नहीं मिलता, तो आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं, ओके। अब देखिए ये फेमिनिटी की बात करता है, तो हो सकता है आपके मदर वुंड, सो यू आर वर्किंग ऑन दैट मदर वुंड, यू आर वर्किंग ऑन दैट मदर वुंड एंड ऑल दैट, ओके, उससे आप निकल रहे हो, मदर के साथ बनती ना हो, ओके। फेमिनिन हीलिंग की बात करता है ये एनर्जी, ओके। तो आपकी मदरली इश्यूज हैं यहाँ पे, बनती ना हो या फिर टॉक्सिक हो या फिर कंट्रोलिंग हो बहुत ज़्यादा, तो यू विल बी हीलिंग योर फेमिनिन एनर्जी लास्ट मंथ में, और यू बिकमिंग अ गॉडेस, यू आर बिकमिंग अ spiritual activist or something like that, you are becoming a speaker, you are becoming, you know, गॉड के साथ बहुत जुड़ने वाले हो कहीं ना कहीं, ओके। फेमिनिन साइड आपका कंप्लीट हो जाएगा कहीं ना कहीं, आप उस पर काम कर लोगे। जैसे मैस्कुलिन में मैस्कुलिन होता है, बट कहते हैं ना शिव शक्ति में 2 साइड्स होते हैं, एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन, तो मे बी हो सकता है यू आर टू मैस्कुलिन, जो लड़कियां हैं यहाँ पे टॉरस फिरगो क्या भी है, तो टू मैस्कुलिन, तो आपने कभी भी अपने फेमिनिन साइड पे काम ही नहीं किया, तो उस पर यू विल बी हीलिंग दैट, ओके। मे बी आपकी मदर बहुत टू मैस्कुलिन हो सकती है, इसीलिए आप टू मैस्कुलिन बन गए, आपके अंदर फेमिनिटी कम है, तो उस पर यू विल वर्क, एंड आपको गॉडेस की तरफ से, माता रानी की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके आ गया है एडवाइस कार्ड नंबर 48, आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, ओके। अब एनिमल्स आपके खुद के घर पे हो सकते हैं, उनके साथ आप समय व्यतीत कर सकते हैं। ये एक कैट बैठी हुई, आपको आपके पास किटी कैट हो सकता है, उसके साथ समय व्यतीत कीजिए। स्क्विरल हो सकता है, डॉग हो सकता है, इनके साथ समय व्यतीत कीजिए। बर्ड्स रखते हैं अगर आप,
ओके। अभी बिक्स को तो सब लोग रखते नहीं है, वो उनको रख भी नहीं सकते। ओके। सो बाकी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान रहेगा, इन द सेंस कि आपको ये सारी चीज़ें अपने आप तरफ अट्रैक्ट करना है, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि आप थोड़ा सा एनिमल के साथ समय स्पेंड कर सकें, चाहे वो मे बी एडॉप्शन के थ्रू हो या फॉस्टर के थ्रू हो। पॉसिबिलिटी है कि आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कि उनको हेल्प करना चाहते हो, शेल्टर देना चाहते हो। इन सारी चीज़ों से ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आपके जीवन में डेफिनेटली आएंगी, चेंजेस आएगा, यू विल सी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ देखते हैं क्या आता है। दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग हार्ट। ओके, हीलिंग हार्ट है यहाँ पे, तो हो सकता है जो भी पर्सन आ रहे हैं वो आपको हीलिंग हार्ट कर सकते हैं। आपका हार्ट हील्ड नहीं है। यू आर एंजल फेस, इस इंसान को आप एंजलिक फेस लगोगे, लड़के हो लड़की हो कोई भी हो। ओके, आई विल टेक्स्ट यू कॉल सून, तो हो सकता है इस इंसान की तरफ से टेक्स्ट या कॉल आपकी तरफ आ जाएगा। आई एम फीलिंग पैशनेट फॉर यू। इंसान आपके बिना रह नहीं पाते होंगे, आपके बारे में सोचते रहते होंगे, सोते ही नहीं रहते होंगे, उनका मूड ख़राब हो जाता होगा। ठीक है, दे हैव पैशनेट फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ पे ये इंसान आपके सोलमेट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के लोग हो आप। ओके, क्लॉक डिवाइन टाइमिंग में ये आ जाएंगे कुछ लोगों के लिए, बाकी सबके लिए दिसंबर में ये इंसान ड्रॉप कर देंगे आपके लाइफ में। ओके, आई वांट टू वॉच यू स्लीप। सो इनको अच्छा लगा, इन्होंने पहले भी देखा होगा आपको सोते हुए, कभी आप जानते हो तो, नहीं तो दे वांट टू सी यू वॉच यू स्लीप। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। थैंक यू। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिसने भी ये योगा चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान बोल दिया तो हो सकता है किसी योगा आर्टिस्ट के साथ आप मिल सकते हो, नहीं तो ये पूरे मंथ में आप योगा करोगे। ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लोगे, घर पे करोगे अगर आपके पास समय नहीं है बाहर जाने का। यू विल डू इनसाइड योर होम, और यू विल बी मोर हेल्थ कॉन्शियस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पाइल नंबर 2। ओके, या यहाँ पे मेहंदी आ गया हो, कुछ लोगों का एंगेजमेंट, मैरिज, कुछ भी रोका सेरेमनी, समथिंग कुछ भी ना कुछ आएगा यहाँ पे, मैरिज हो सकता है आपका। ये ना स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो हो सकता है आपको इंसाइट्स मिले, आपको क्लेवॉयंट क्लेऑडियन की शक्तियाँ मिले, कोई ना कोई पामिस्ट्री की शक्तियाँ मिले, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, टैरो, इन सब का शक्तियाँ मिल जाए आपको कहीं ना कहीं से। ओके, एंड यू कैन डू दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ पे आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, हो सकता है कोई गॉड या गॉडेस है जिनका आशीर्वाद आपके सर पे हो सकता है। ओके, आपके मम्मी पापा पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट खड़े हैं ना दो, आपके पेरेंट बहुत ओल्ड हो सकते हैं, तो उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद मिल सकता है, या फिर ये ऑलमाइटी की तरफ से मिल सकता है आपके पेरेंट की लॉन्ग लाइफ के लिए। यहाँ पे आ गया है आपका थीम ऑफ द मंथ, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तुमसे, तो समबडी कैन एक्सप्रेस देयर लव। इसको ऐसे ग्रीन कलर का हुडी पहनने का शौक होगा, ऐसे टी शर्ट पहनने का, या फिर ऐसे दिस काइंड ऑफ कलर्स। ओके, ये सब हो, दिस इज़ पॉसिबल, दिस पर्सन कैन कम एंड एक्सप्रेस देयर लव, दैट वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लाइक करते हैं, लव करते हैं। ओके, दिस पर्सन वांट टू टेक यू फॉर अ डेट, समथिंग लाइक दैट। यू बोथ आर हैविंग अ कॉफ़ी, सो दे वांट टू हैव अ कॉफ़ी डेट लाइक दैट। ओके, अब चलते हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ सकता है। सो फर्स्ट वन इज़ क्राउन, सेकेंड वन इज़ ग्रास ऑफर, नेक्स्ट इज़ रोज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ विंड चाइम। ओके, अब देखिए क्राउन है आपका, फर्स्ट कार्ड है क्राउन। क्राउनिंग हो सकता है, आपका कोई पेजेंट जीत सकते हो, अवार्ड्स मिल सकता है। दिस इज़ लाइक यू बिकमिंग फेमस फॉर समथिंग, नोन फॉर योर वर्क, फॉर योर डांस, फॉर योर कुछ भी आप सोशल मीडिया पे करते हैं, क्राउनिंग हो सकती है आपकी। ओके, लॉट ऑफ पीपल नो यू, दे लाइक यू, दे लव यू, दे वांट टू वॉच यू, दे वांट टू टॉक टू यू, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ऑनर आ रहा है आपकी तरफ। ओके, रेस्पेक्ट विल कम टू यू। शायद आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता आपके घर में, मे बी पॉसिबिलिटी है, तो दिस ऑनर एंड रेस्पेक्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। फेम हो गया, नेम हो गया, रिकग्निशन हो गया, रिवॉर्ड्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ये सारी चीज़ें स्टार्ट ऑफ द मंथ में दिसंबर में आपको मिलेगा। आपको किसी फंक्शन में बुलाया जा सकता है, विच विल बी लाइक टर्निंग पॉइंट फॉर यू, जो आपके लिए बहुत आपका नाम बढ़ा सकता है। ओके, या इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। ग्रास ऑफर आ गया यहाँ पे, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। अब देखिए ग्रास ऑफर बैलेंस की बात करता है कहीं ना कहीं। जैसे ही आपकी क्राउनिंग होती है, आपको हमारा ईगो बढ़ता है, हमारा
व्हाट डू यू कॉल, मी माई सेल्फ बढ़ता है, आई नो एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग एटीट्यूड, इसको नो नो करना है आपको, दैट्स व्हाट यहाँ पे बोला जा रहा है। ग्रास ऑफर तो वैसे कहते हैं कि ग्राउंडेडनेस की बात करता है, तो जब भी आपको ये क्राउनिंग हो रही है स्टार्ट ऑफ द मंथ, यू शुड बी वेरी ग्राउंडेड, यू शुड केयरफुली एम्ब्रेस द थिंग्स विच इज़ गिवन टू यू बाय ऑलमाइटी। ओके, थैंक्स बोलना है आपको, ग्रैटिट्यूड देना है, क्योंकि ये नहीं बोलना है कि मेरे को मिला क्योंकि मैंने मेहनत करी, इट्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पीपल। ओके, इट इंक्लूड्स योर हेटर्स, इट इंक्लूड्स योर लवर्स, एवरीबडी। ओके, नेक्स्ट इज रोज। रोज सिम्बलाइजेस यूनियन बिटवीन डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। कोई आपके लिए एक रोज ला के दे सकता है आपको। ओके, पॉसिबिलिटी है, कोई somebody जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको रोमांस इज इन द एयर, लॉट ऑफ पीपल, आप रोज हो सकते हो सबकी आंखों का। ओके तारा हो सकते हो। Somebody is coming with a rose, they wanted to express their love, they wanted to love you, okay, they wanted to care for you, okay, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे विंड चाइम आ गया है। तो जो रोज पेटल्स होते हैं ना, वो फेमिनिटी की बात करता है, फेमिनिन साइड की बात करता है, नर्चर की बात करता है, कंपैशनेट। तो जो लड़की आ रही है आपकी तरफ वो बहुत फेमिनिन होगी, नर्चरर होगी, मदरली होगी, ओके, कंपैशनेट होगी। और जो उनका उस जो रोज का जो थॉर्न होता है और ये जो व्हाट डू यू कॉल स्टेम होता है ना, ये मैस्कुलिनिटी को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन कैन बी ए लिटिल बिट, हल्का सा गुस्से वाले हो सकते हैं यार, यू नो सरकास्टिक हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी। चिड़चिड़े मैं नहीं बोलूँगी, सरकास्टिक हो सकते हैं आपके बेटरमेंट के लिए। ओके, सो दैट यू कैन ग्रो इन योर लाइफ, ही कैन बी लाइक दैट। मैस्कुलिन साइड की बात करता है तो मैस्कुलिन साइड प्रोटेक्शन और हार्मनी, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ लेके आता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होगा, ही कैन स्पीक फॉर यू। ओके, ही इज़ नॉट समबडी जो मैस्कुलिनिटी में हो, सॉरी फेमिनिटी में हो। ओके, ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी ईविल, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। हिम्मत वाले होंगे। ओके, विंड चाइम, पीस एंड हार्मनी। तो पूरा स्टार्ट ऑफ द मंथ बहुत हैप्पी रहोगे। यू कैन बाई दिस विंड चाइम इफ़ यू वांट। ओके, अपने घर में आप लगा सकते हो फॉर पीस एंड हार्मनी। ओके, या start of the month you will be like very peaceful, happy because of this crowning, because of this love coming into your life. Okay, आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो पहला कार्ड है सैजिटेरियस। दिस पर्सन कैन बी अ सैज, दिस पर्सन कैन बी अ कैप्रिकॉर्न और मर्कुरी रेट्रोगेट री इन्वेंशन। 51 आपकी एज, 21 आपकी एज, 22 आपकी एज, वो आप देख लीजिएगा एज के हिसाब से। सैजिटेरियस, यू माइट बी डीलिंग विद अ सैजिटेरियस, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। सो दिस इज अ मंथ ऑफ इनसाइट्स, इनसाइट्स आ सकता है, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट, क्लेवोयंस, क्लेओडियंस, समथिंग लाइक दैट। सैजिटेरियस इज रूल्ड बाय जुपिटर, जुपिटर अबंडेंस की बात करता है, जुपिटर हमेशा पैसों की बात करता है। तो वो सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला, नेम एंड फेम आ सकता है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ सैजिटेरियस एक ऐसा संसाइन है जिसकी दोस्ती है सन के साथ, ऐसा कहा जाता है। ओके, एस्ट्रोलॉजी में। तो आपका ये कोई लियो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एरिस, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में सबसे हैवी है, बट सैज तो है ही, आ ही गया यहाँ पे। ओके, सो फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ सन, तो इट मीन्स दैट आपको सन को जल चढ़ा सकते हो आप, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू आर अ सैजिटेरियस, स्पेशली गो फॉर दैट। ओके, सैजिटेरियस एक ऐसा सनसाइन है जो भी वो देखते हैं उसका ट्रुथ वो स्पीक करते हैं। सो यू कैन बी अ स्पीकर, यू कैन बिकम अ स्पीकर, यू वांटेड टू बिकम अ स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर, इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। एंड जो भी आप देखोगे वो सच सच आप बता दोगे, ठीक, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर स्पिरिचुअल, यू आर नॉट रिलीजियस, दैट्स वाई। कैप्रिकॉर्न, आयुस, आयुस का मतलब ये नहीं है कि यू आर यूजिंग समबडी, इट मीन्स यू यूज योर intuition to help others, to heal others, something like that. 22 आपका एज हो सकता है। कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। ओके, सो हो सकता है आप किसी कैपी के साथ डील करें और यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, यू आर बिकमिंग मोर सिंसियर, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पीपल, कैपीज। ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होंगे, जो भी इंसान आ रहा है आपकी तरफ उनके साथ, दे आर यू नो, ऐसा बोला जाता है कैपीज आर स्टिकलर्स फॉर क्वालिटी, वो क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते। तो आपको क्वालिटी चीज़ें मिलने वाली हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ। ओके, क्वालिटी काम कर सकते हो कुछ। ओके,
डीप विस्डम आपको मिलेगा, किसी टाइप का भी विस्डम हो सकता है ये, ओके। यू आर लर्निंग समथिंग, ओके, यू वांट टू राइट एग्जाम्स, वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। जो कैपीज होते हैं उनको अर्ली एज में ये डीप विस्डम मिल जाता है। आप देखोगे तो वो लोग सब मेडिटेट कर रहे होंगे, वो लोग योगा में होंगे, वो प्रेयर्स में होंगे, बचपन से ही उनको स्पिरिचुअलिटी में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनके दोस्त करवा देंगे, ऐसा कुछ, ठीक, ये मदर के दोस्त कोई भी करवा देंगे, बट स्पिरिचुअल एक्टिविटी में डाल देंगे। अर्ली एज से ये स्टार्टिंग होगा, ये इनर नोइंग उनको ऑलरेडी मिली होती है, तो ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर सकते हो। यहाँ पे आई यूज़ है ना, तो यू आर हियर टू यूज़ योर गिफ्ट्स टू चेंज द वर्ल्ड, ऐसा कुछ, ओके। नंबर 51 मरकुरी रेट्रोगेट अभी आया था, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे टवर मोमेंट्स आए थे, आपके साथ भी टवर मोमेंट हुआ होगा, कुछ री इन्वेंशन की बात करता है ये। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ स्टक वेज हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, थिंकिंग हो सकती है, स्टक, इसी स्टक एनर्जी में मैं रहती हूँ, वहाँ से यू विल कम आउट ऑफ दैट। कोई भी टाइप का शिट शो हो सकता है आपके साथ। बहुत सारे लोग, यहाँ पे 2 लोग लड़ रहे हैं, आप देख सकते हो उड़ उड़ के। ये एक भगवान जी हैं, लॉर्ड कृष्णा, एंड ये पता नहीं कोई और भी है, ओके। एक को उन्होंने हाथ गोदी में उठा रखा है, ओके। शिट शो चलता होगा आपकी लाइफ में हमेशा, लोग, पीपल वांटेड टू पिक अ फाइट विथ यू। इस सब शिट शो, ड्रामा, फाइटिंग, एग्रेशन, यहाँ से आप निकलने वाले हो, कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके। योर एनर्जी इज, जैसे मरकुरी रेट्रोगेट में एनर्जी फ्लो रिवर्स होता है, सीधा नहीं जाता, ओके। प्लैनेट्स उल्टे घूमते हैं सबके सब। तो ये सारी चीज़ों से यू आर कमिंग आउट ऑफ दो टवर मूवमेंट्स एंड ऑल दैट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ओके। री इन्वेंशन का मतलब होता है समथिंग इज चेंज सो मच दैट इट अपियर टू बी ट्रू। तो आपने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है, कहीं ना कहीं यू हैव चेंज सो मच दैट अब आपको ट्रुथ दिखने लगा है, यू आर सीइंग द ट्रुथ और समथिंग लाइक दैट, एंड यू कैन चेंज समथिंग इन यू जो आप अभी तक चेंज नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप अवेकन हो रहे हो, मे बी आपके अंदर चेंजेस आ रहा है, ओके, विथ ऑल दीज थिंग्स, ओके। चलते हैं आपके टैरो की तरफ। सो यहाँ पे आ गया है जजमेंट, नेक्स्ट आ गया है हैंग्ड मैन, next is temperance, last is wheel of fortune. It's a very good month for you, congratulations। कि जजमेंट है यहाँ पे, तो मैंने जैसे बताया था कि एरीज, लियो, सैज, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में हैवी है। सैजिटेरियस, लिब्रा भी यहाँ पे आ चुका है, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये भी सन साइंस यहाँ पे काफ़ी हैवी है। पाइसिस भी, वो आप देख लीजिएगा और मुझे डेफिनेटली बताइएगा। यहाँ पे आ गया है आपका पहला कार्ड जजमेंट। जजमेंट मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप जज कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट क्राउनिंग बहुत सारे लोग आपको जज कर सकते हैं, ओके। सो उस जजमेंट से डरना नहीं है आपको। तो आपके फियर पे आपने काम नहीं किया तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट फियर, ओके। यहाँ पे अवेकनिंग टू द ट्रुथ है, जजमेंट वही बोलता है, तो आप ट्रुथ की तरफ जा रहे हो। अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू फाइंड दैट ट्रुथ इज़ माई एवरीथिंग, देन अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं कि मैंने किसी को कॉल आउट किया तो उससे कुछ को बुरा लगेगा। आप कॉल आउट कर रहे हो क्योंकि उसकी भलाई के लिए कर रहे हो, उसको कोई चेंजेस आए उसके जीवन में, इसीलिए कर रहे हो। इफ़ यू आर अ लीब्रा देन ओनली, ओके, क्योंकि जजमेंट है ना, इसी वजह से। इस समय में आपके अवेकनिंग हो सकती है, आपके बैक साइड में बहुत पेन रह सकता है, आपका स्पाइनल कोड में बहुत पेन रह सकता है, कोई छोटी मोटी बीमारियां आ सकती हैं, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर सकते हो। रात को आपको 4-4 बजे तक, 2-2 बजे तक नींद ना आए, ये सब इश्यूज रह सकते हैं। स्टमक अपसेट रह सकता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं इस समय में, ये सारी चीज़ें हो सकती है दिसंबर में। समबडी वांट्स अ सेकंड चांस विथ यू, बिकॉज उसके साथ आपका सब कुछ हैंग्ड हो गया है यहाँ पे। कोई टेम्परेंस, सैजिटेरियस, बाकी जो सन साइंस मैंने बताया उनके साथ आपको सेकंड चांस उनको चाहिए होगा। यू कैन गिव दैट इफ़ यू फील। होम सिकनेस हो सकता है, आप घर में पड़े रहोगे ऐसा पॉसिबिलिटी है। जजमेंट कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। इफ़ यू वर्किंग फ्रॉम होम यू विल बी लाइक फीलिंग होम सिकनेस, और यू डोंट वांट टू गो टू ऑफिस और समथिंग लाइक दैट। भाई डेफिनेटली आप जाओगे, बट वो थोड़ा सा एक फेस है, ओके, दैट्स इट। आप किसी को फॉरगिव कर सकते हो, बिकॉज जजमेंट फॉरगिवनेस की बात करता है। तो हो सकता है किसी ने आपको 1 साल लटकाया हो हैंग्ड मैन के साथ, 15 महीने लटकाए हो, 7 साल लटकाए हो, 10 साल, समथिंग लाइक दैट,
ओके ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हैंग्ड मैन के साथ दिस इज लाइक यू आर गेटिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव इन योर लाइफ, वेदर इट बी योर वर्क, वेदर इट बी योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आपके लिमिटिंग बिलीफ है, छोटी सोच हो सकती है मे बी, तो उसको खोलना है। यू हैव टू ओपन दैट एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स विच डजंट सर्व यू, बट दिस पर्सन इज कमिंग बैक, सो यू कैन गिव अ चांस इफ यू वांट टू। ओके, this is your soulmate, whomsoever is coming towards you is like a soulmate for you, it's soul contract। आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स में इस इंसान का नाम लिखा है हैंग्ड मैन के साथ। कहीं ना कहीं ये आपके फॉरगिवनेस के लिए आपके पास आएंगे। एनी विच वेज टेम्परेंस के साथ दिस इज लाइक अ बैलेंस कनेक्शन, फिर दोबारा से यू कैन रीस्टार्ट, और दिस इज एन ऑल टुगेदर अ न्यू पर्सन, यू डोंट नो दिस पर्सन एंड यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स लाइक यू विल बी लाइक एट पीस। ओके, यू विल फीलिंग गुड, अच्छा लगेगा आपको। ओके, रिलीज़ करोगे आप नेगेटिव पैटर्न्स को यहाँ पे इस महीना। बहुत ही हारमोनियस मंथ रहेगा इन रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, टेम्परेंस बैलेंस की बात करता है, हारमोनी की बात करता है, तो वो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पे हो सकता है आपने कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट किया हो तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने करना चाहो तो वो आपको मिल जाएगा। आप ख़रीदना चाहो तो वो सारी चीज़ें रह सकती हैं। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी का, वो इंसान वापस आ सकते हैं। उसके अलावा you know you wanted to build something, a project or a house or something like that, वो सारी चीज़ें आप बिल्ड कर सकते हो। दिस इज़ अ बिजी मंथ फॉर यू विद द 7 ऑफ व्हील्स। ओके, आपका वेटिंग पीरियड ओवर होगा, आपको फ्रूशन मिलेगा, आपको पे आउट मिलेगा। जो भी आपने अब तक मेहनत करी है उसका पे आउट आपकी तरफ आ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें तो इट टॉक अबाउट लक। अगर कोई समबडी इज़ कमिंग, वो आपकी लाइफ में लक ला सकते हैं। अदरवाइज आपका क्राउनिंग तो फर्स्ट कार्ड है ही, डेफिनेटली लक आपकी साइड है, डेस्टिनी आपकी साइड है। फेट आपकी तरफ है, तो शादी की बात हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून मीनिंग यू हैव डन अ लॉट ऑफ। व्हील ऑफ फॉर्चून ना डिफ़िकल्टीज़ की बात करता है कि ये लड़की ना यहाँ पे व्हील चला चला के थक गई है, कहीं ना कहीं वो रेस्ट कर नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। ओके, क्योंकि वो इतना ही मेहनत करती होगी बट उसका रिजल्ट नहीं मिलता होगा, ऐसा आपके साथ हो सकता है। बट ये दिस इज अ मंथ ऑफ आपको बहुत ज़्यादा अपहीवल आएगा आपकी चीज़ों में, फेटेड चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। जो जो मेहनत किया उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। तो यहाँ पे बीचों बीच मंथ के आपका आ रहा है, यहाँ पे आ गया है चाइल्ड, नेक्स्ट आ गया है लॉर्ड एंड नेक्स्ट आ गया मैसेज। अब देखिए 2 सिनेरियो है बीचों बीच, ठीक है। It can be a pregnancy which is coming towards you with this Lord and then you are getting a message. So a child is here. Okay, एक बेबी बॉय आ सकता है आपकी लाइफ में with this Lord who is Lord, मतलब इसके पास बहुत लैंड हो सकता है। ये ऐसे वाले जूते पहनता हो, ओके, इसको बहुत शौक हो। ओके, कैप पहनने का बहुत शौक हो, रेड और क्रीम कलर के टी शर्ट्स ये सब पहनते हो, इनको पसंद होगा। मैसेज कुछ लोगों के लिए ये किसी और का किड है, ठीक है। अब इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और का किड है उसके बारे में एक मैसेज आपको मिल जाएगा। कुछ आपको वो बताना चाहते हैं, ये लैंडलॉर्ड, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये लड़का लड़की मैन विमेन जो भी है, इस किड के बारे में ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। वो आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा इस किड के बारे में। इट कैन बी अ हेल्प, जो वो चाह रहे हैं इस किड के लिए वो आप हेल्प कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और यू आर बिकमिंग अ लॉर्ड, यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट, वो पॉसिबिलिटी है। यू आर चाइल्ड, अब एक एंटरप्राइज की बात करता है, आप अपना खुद का नया कुछ शुरू कर सकते हो। बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं मैसेज के साथ, लेटर्स आ सकते हैं, पीआर्स क्लियर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज ऑफर लेटर आपकी तरफ आ जाएगा। ओके, कॉल लेटर आ जाएगा। आपके हेल्थ की बात करें तो नंबर 27 आपकी एज हो सकती है विच। ओके, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपके हेल्थ के साथ कोई खेलना चाहता है, वो हो नहीं सकता क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो एंजल से। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से, यूनिवर्स से। ओके, अगर आप सुबह 3 बजे उठ के ग्रैटिट्यूड देते हो तो यू आर फुल्ली कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। जस्टिस इज़ कमिंग। ओके, आपकी हेल्थ में अगर इश्यूज़ हैं, वैसे तो मुझे यहाँ कोई इशू नहीं नज़र आ रहा, अगर है तो आपको जस्टिस मिल जाएगा, आपकी तबीयत ठीक रहेगी। ओके, समबडी इज़ ट्राइंग और डूइंग विचक्राफ्ट टू आपको ख़राब करने के लिए, क्योंकि वो आपसे जलते हैं, आपकी क्राउनिंग से जलते हैं, आपके
स्टेबिलिटी से जलते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, आपकी हंसी से जलते हैं एक्चुअली। यू हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल, यू हैव अ ब्यूटिफुल नशीली आँखें, बहुत खूबसूरत हो सकते हो आप, आपकी आँखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, वो जलते हैं आपसे। ओके, सो वो हो नहीं सकता क्योंकि डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो आप, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड आ गया आपके काम के प्रति कैसा रहेगा, वर्क रिलेटेड पेशेंस। जिस जगह आप हैं वहाँ पे आपको पेशेंस नहीं आ रहा, आपको गुस्सा आ रहा है, मेरा काम नहीं कंप्लीट हो रहा, मेरी चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही। आप ऐसे बचपन में आपकी ऐसी कोई फ़ोटो हो सकती है स्वीट सी, ओके, आंखें बंद करते हुए। सो आपने बहुत डिफ़िकल्टी देखा है बचपन से, ओके, अभी भी देख रहे हो, मे बी चीज़ें हैंग्ड हो जाती है जल्दी जल्दी। आपको पेशेंस रखना है, बी पेशेंट, एवरीथिंग विल कम इन टू फ्रूशन, ठीक है। जो कहते हैं ना जो चुप रहते हैं और जो पेशेंट होते हैं उनको सब कुछ मिलता है। सो प्लीज़ बी पेशेंट सो दैट योर वर्क कैन कम इन टू फ्रूशन और सारी चीज़ें आपकी तरफ आ जाए। आपकी लव लाइफ की तरफ चले तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हो सकता है पास से कोई आ रहा हो सकता है न्यू इंसान हो जो आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं, एक्सप्रेस करेंगे अपना लव। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। गो हैड एंड मेक ये इंसान रोमांटिक जेस्चर्स आपकी तरफ दिखा सकते हैं। पार्टनरशिप में आप दोनों काम कर सकते हो, आप चाहो तो, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दिस इज़ अ डिवाइन मेल, ऐसा दिखता होगा ये इंसान। ब्लैक टी शर्ट इसको पहनने का बहुत शौक होगा, फर्स्ट टाइम आपने इसको देखा होगा तो ब्लैक टी शर्ट में ही देखा होगा, पॉसिबिलिटी है। ऐसे कलर्ड हो सकते हैं बाल कुछ लोगों के लिए, सब लोग कलरिंग नहीं कराते लड़के लोग, ठीक है। इसको ऐसे दिखता होगा ये। डिवाइन मैस्कुलिन है, ओके, आप डिवाइन फेमिनिन। फीलिंग एट होम, इसके साथ आपको होमली फील होगा इस पर्सन के आने पे। इनके पास ऐसा घर हो सकता है फॉरेन कंट्री में, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। यहाँ पे इनके घर में ऐसा स्विमिंग पूल हो सकता है, ये नया नया बनवा रहे हो, वहाँ पे हो सकता है। ऐसे वाइट कलर का घर हो सकता है इनका, बाहर से सारा वाइट हो, बहुत ही खूबसूरत, अंदर से भी बाहर से भी बहुत वाइट, सब कुछ वाइट, ओके। जैसे आजकल चल रहा है ना वैसे ही हो सकता है। इनके साथ आपको होमली फील होगा, गुड फील होगा। व्हेन यू स्पीक टू दिस पर्सन यू विल फील कंप्लीट, फील लाइक इट्स अ होम, ओके। टेंशन नहीं है वहाँ पे। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग में ये इंसान आ सकते हैं। 10-10 हो रहा है यहाँ पे, 10-15 भी हो रहा है। इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ आ सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग एट द प्ले है, यू नो, इट मीन्स यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग प्ले कर रहा है, यू नो, इम्पॉर्टेंट रोल। और दिसंबर में ये पर्सन आ जाएंगे आपकी तरफ। फिलोसोफर स्टोन, मंथ एंड में क्या ब्लेसिंग आ सकता है, दिस इज अ फिलोसोफर स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टर। यू आर अ ह्यूज मैनिफेस्टर, मे बी यू मैनिफेस्ट योर थिंग्स वेरी ईजिली, बट कहीं ना कहीं वो पिछले महीने हैंग्ड हो गया कहीं ना कहीं, ओके। सो यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेस इन द लास्ट मंथ के एंड में, ओके। गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, ओके। हो सकता है फिलॉसफी सीखने जाए कुछ लोगों के लिए, ओके। आप बहुत पावरफुल बन जाए बहुत सारे लोगों के सामने, इट्स पॉसिबल, ओके। गॉड से कनेक्ट हो, ओके, आपका सोल अवेकन हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ओके। ब्लेसिंग्स हैं एंड ऑफ द मंथ में, ओके। फिलॉसफी सीखने जाएं, फिलॉसफिकल बातें करें, पोएम्स लिखें, नए चैनल्स खोलें जिसमें फ़िलॉसफी की या फिर अवेकनिंग की बातें हो, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं, ओके। स्टोन के साथ यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, नॉट यू नो, आप लोगों के पीछे नहीं भागोगे, यहाँ पे वही दिख रहा है। आपका लास्ट कार्ड है 6-6, आपका लाइफ पाथ बिल्ड स्ट्रेंथ। तो आपका एडवाइस की तरफ देखें तो आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे ध्यान देना है, थर्ड आई ओपन करना है अपना। वो कैसे होगा, ओनली थ्रू मेडिटेशन। अलावा ये लड़की यहाँ पे बॉक्सिंग कर रही है तो आप का ध्यान, आप कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स पे जा सकते हो, जैसे बॉक्सिंग हो गया, जैसे रेसिस्टेंट बैंड यूज़ करना हो गया, जिम जाना हो गया, क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो गया, साइकिलिंग हो गया, हिल वॉकिंग हो गया, पुशअप्स हो गए, ओके, स्क्वाट्स हो गए, सिटअप्स हो गए, लिफ्टिंग वेट्स हो गया, ये सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। हिट हो गया, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं सो दैट यू कैन बी मोर फिट, ओके, अपना ख्याल रख सके, समथिंग लाइक दैट। यही आपको करना है, तो ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ओके, इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। सी फर्स्ट मैसेज, यू नो, वैसे तो ये मैसेजेस लड़के की साइड से है, लड़के लड़की जो भी देख रहे हैं, अबंडेंस, जो भी इंसान आ रहा है वो अबंडेंस ला सकता है। अदरवाइज यू विल बी वेरी वेरी अबंडेंट, यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट विद अबंडेंट बॉय और अ गर्ल, समथिंग लाइक दैट।
वी आर मेंट टू बी टुगेदर, ही वांटेड टू से दैट, ही और शी वांटेड टू से कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, लॉक कर देना। They wanted to lock this connection with you. Any obsession is dangerous, but you, oh, this person is very very obsessed with you. ये आपके बिना नहीं रह सकते। मैंने आप इसके प्रोफाइल में गए होंगे ना, तो उसको पता चल गया होगा आप उसके प्रोफाइल में चेक करने गए हो, वो उसी टाइम पिक्चर लगा देगा, ठीक, ऐसा कुछ, ऐसा पॉसिबिलिटी है, उसने हटा रखा होगा फ़ोटो, ऐसा भी हो सकता है। ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। आई लव योर मोल, तो आपके चेहरे पे एक मोल हो सकता है, इस लड़के के हो सकता है, गालों पे, वो इसको बहुत पसंद होगा, उसने बताया होगा आपको क्या। आई लव योर हेयर, दिस बॉय गर्ल आपके बालों को बहुत पसंद करते हैं, आपके इसके स्ट्रेट हेयर आपके घुंघराले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आई एम क्वारंटाइन विथ थर्ड पार्टी, आई हेट इट। ओह, सो क्वारंटाइन के टाइम में ये मैंने बनाया था अब तो कोविड नहीं है, बट हो सकता है उस टाइम ये थर्ड पार्टी के साथ हो। सो बैक साइड में बहुत झगड़ा हो रहा है, ठीक, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इसका फाइट चल रहा हो अभी राइट नाउ। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिखा नहीं, बट हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी है किसी व्हील ऑफ फॉर्चून किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा हो। आई एम मैडली इन लव विथ यू, दिस पर्सन इज इन लव विथ यू 100%, इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं। आई वांट टू मैरी यू, सो दे आर कमिंग विद अ कमिटमेंट। ओके, इफ़ यू से येस, यू आर वन ऑफ अ काइंड, आप जैसा कोई नहीं है, यू आर डिफरेंट, अलग। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड, डेफिनेटली यू कैन गो ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.